या दृष्टि की करंट अफेयर है, जो सर्वाधिक बिकने वाली करंट अफेयर होती है, ठीक है। तो पेट एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये आपके लिए करंट अफेयर 10 नंबर का आता है पेट में, और अंतर्राष्ट्रीय वाला मैंने करा दिया है, तो अगर नहीं देखेंगे तो जाकर देख लीजिएगा। और यह अब राष्ट्रीय यहाँ पर कराने जा रहे हैं, और यह जो बुक है सर्वाधिक बिकती है, और हमने अंतर्राष्ट्रीय जो कराया है उसको आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने देखा है, काफ़ी देर तक देखा है, और मैं दावा करता हूं इसमें कि बहुत सारे प्रश्न आपको इसमें से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसमें हम राष्ट्रीय वाले भाग का यहाँ पर हम देखेंगे। और साथ में मैं आपको बता दूं कि रोज 7:30 बजे शाम को लाइव क्लास चलती है, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी पेपर हुए हैं 3-4 सालों में पिछले, उनके पीवाईक्यू कराता हूँ, साथ में उसकी व्याख्या कराता हूँ, और उसी व्याख्या से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। साथ में मैं सुपर ट्रिक्स देता हूँ, जिसको आप एक बार देख लेने से मात्र वो याद हो जाते हैं, ठीक है। तो 7:30 बजे रोज शाम को आप जरूर लाइव जुड़ा करें, ठीक। चलिए अब हम यहाँ पर शुरू करेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम क्या हुआ है। तो देखो यहाँ पर पहला जो प्रश्न है हमने हाईलाइट कर दिया है, जो हाईलाइट किया है उसी को बस आपको यहाँ पर देखना है, उसके अलावा जो हाईलाइट नहीं है उसको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो बिहार है, और बिहार में चुनाव है, तो यहाँ पर बिहार से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। बिहार में क्या है, विधानसभा का चुनाव आने वाला है 3 महीने बाद, तो यहाँ पर बिहार से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है इसमें बिहार जो है क्या आया है, प्रथम स्थान आया है, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी देखेंगे, 4 पेज का है, तो हम सोचेंगे इसको 15 से 20 मिनट में हम इसको निपटा दें। भारत का पहला, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र में। और इसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर डाल दिया है, तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन हो जाइए और इस पीडीएफ को ले लीजिए, ठीक है। और जहां जहां यह इंपॉर्टेंट है उसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिए। तो पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। यह बात ध्यान रखना है कि अंडर वाटर म्यूजियम जो है, और यहाँ पर कृत्रिम कोरल रिफ, कृत्रिम कोरल रिफ, यह जब भी होगा तटीय राज्यों में होता है, तो महाराष्ट्र एक तटीय राज्य है। यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कौन सा है? तो चिनाब ब्रिज है, जो चिनाब नदी पर बना है, चिनाब ब्रिज है, चिनाब नदी पर बना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेट के दृष्टिकोण से, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या नाम है उसका? चिनाब ब्रिज। कौन सी नदी पे? चिनाब नदी पे है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, अच्छा पूछ लेगा, यह प्रमुख रेल लिंक राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यहाँ पर यह है। खैर यह आएगा नहीं पेट में यह आने की संभावना इसकी ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, पीएम मोदी द्वारा कौन सी 2 वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कटरा से श्रीनगर और श्रीनगर से कटरा, यह 2 ट्रेनें जाएंगी और आएंगी, ठीक है। कटरा से श्रीनगर, कटरा कहाँ पे है? जम्मू में। श्रीनगर कहाँ पे है? अब कश्मीर के क्षेत्र में पड़ता है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। तो कटरा, जो कटरा वाला हिस्सा है वो जम्मू में पड़ता है, ठीक है, जो वैष्णो देवी वाला आप जानते होंगे। और श्रीनगर कहाँ है? कश्मीर के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो ये यहाँ से ट्रेनें जाने वाली हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मोदी भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया है। भारत के पहले केबल स्टे ब्रिज, अंजी ब्रिज इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में भारत के किन 2 वेटलैंड्स आर्द्रभूमियों को रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया है? 4 जून 2025 का न्यूज है। खींचन फलोदी और मेनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स, ठीक है, खींचन फलोदी और मेनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह उदयपुर में है, ठीक है, उदयपुर राजस्थान में है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि नाम ऐसा है भूल सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पलासियोस ने भारत की यात्रा की? तो पैराग्वे की। पैराग्वे किस महाद्वीप का हिस्सा है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का यह देश है पैराग्वे, ठीक है। उसके बाद यहां पर आएंगे, किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 को मैड मिलियन डे को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में बनाया है? तो एलआईसी ने बनाया है, इंपॉर्टेंट है, भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी ने क्या किया है? इसको मनाया है। और यहाँ पर एलआईसी ने कौन सा रिकॉर्ड यहाँ पर हासिल किया? तो एक ही दिन में जारी की गई जीवन बीमा पॉलिसियों की सर्वाधिक संख्या यहाँ पर थी, तो इसी को यहाँ पर क्या बनाया है? मैड मिलियन डे बनाया है, और इसको मनाया है, और इसको क्या किया है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित एआई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है?
तो भारत जेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेट के दृष्टिकोण से। भारत जेन नाम याद रख लेना, ठीक है। भारत जेन ये क्या है, ये क्या है, AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, भारत जेन। ओके, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। इसका PDF भी आप प्राप्त कर लीजिएगा और इसके अलावा बहुत सारे PDF आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। फ्री में पेट की तैयारी कर लीजिए, 40 दिन बचे हैं। प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहाँ संबोधित किया, तो भोपाल में संबोधित किया, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में क्या किया, संबोधित किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई 660 मेगावाट का शुभारंभ किया, तो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे है, घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। और यह घाटमपुर कहाँ पर है, कानपुर में है, कहाँ पे है, कानपुर में, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, कानपुर में, ठीक है, कानपुर उत्तर प्रदेश में है यह। उसके बाद नेक्स्ट है, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया, तो किसने किया, PM मोदी ने किया है। यह समिट कहाँ आयोजित हुआ भारत मंडपम नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो भी लगभग आयोजन होता है वह भारत मंडपम में होता है। भारत मंडपम जानते होंगे, जहाँ पर G20 का सम्मेलन हुआ था और इसी के लिए तैयार किया गया था इसको, ठीक है। तो भारत मंडपम में ही यह समिट किया गया, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का। उसके बाद नेक्स्ट है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी है, तो गीता समोता, गीता समोता, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय से भी 2 प्रश्न आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय से 2 प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्न खेल से आएंगे, हर सेक्टर से 10 प्रश्न आने हैं और हर सेक्टर से 2-3 करके आते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, चुनाव आयोग। देखो चुनाव आयोग से जरूर प्रश्न पूछेगा, चुनाव आयोग से प्रश्न पूछेगा, सुप्रीम कोर्ट से प्रश्न पूछेगा, आता ही आता है, इस बात को ध्यान रखना। चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी, 1200 कर दी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा और लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। 10वीं शासी परिषद की बैठक का विषय क्या था, विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य, ये इसका क्या था, 10वीं शासी परिषद बैठक का क्या था, थीम था, ठीक है, यह थीम था। और इसको इसके ऊपर वाली लाइन देखेंगे, नीति आयोग की शासी परिषद बैठक 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की, नरेंद्र मोदी ने की। आपको पता है कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग 2015 में बना था, योजना आयोग की जगह पर बना था, ठीक है। योजना आयोग को हटाकर क्या बनाया गया था, नीति आयोग बनाया था। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने अध्यक्षता की। और इसमें जो थीम था वह विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य बनाना, इसका क्या था, थीम था। पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेट के लिए, ठीक है। पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, तो मिजोरम है। कौन सा है, मिजोरम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में जारी भारत में नदी डॉल्फिन की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक नदी डॉल्फिन पाई गई, तो आपको पता है कि गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की राजकीय जलीय जीव भी क्या है, डॉल्फिन है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितनी पाई गई, 2397 डॉल्फिन पाई गई, ठीक है। उसके बाद बिहार में पाई गई और उसके बाद पश्चिम बंगाल में पाई गई, मतलब सबसे अधिक डॉल्फिन कहाँ पाई गई, उत्तर प्रदेश में पाई गई, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन होगा, तो इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट है, सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया, ठीक है। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ तेलंगाना के सीमा पर, तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो जितने भी पेट वाले हैं इस बात का ध्यान रखें कि आपको 1 साल का तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन साथ में आपको जनवरी से लेके 15 अगस्त तक के करंट अफेयर को ज़्यादा ध्यान देना है, इस बात को ध्यान रखिए। जनवरी से लेके 15 अगस्त के करंट अफेयर को ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी उसके पीछे वाला जो करंट अफेयर है 6 महीने का, उसको थोड़ा कम भी पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन यह जनवरी से लेके 15 अगस्त मस्ट है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया। आप देखो, बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया है, तो गया जी करने का निर्णय लिया है, ठीक। भारत
का पहला हाइड्रोजन ईंधन से चालित ट्रक किसने लॉन्च किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अडानी एंटरप्राइजेज ने यहाँ पर लॉन्च किया है। भारत का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक है। भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 23 सितंबर। कौन सा सितंबर? 23 सितंबर को क्या मनाया जाएगा? आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह पेट में आ रहा है, लिख के ले लो, यह पेट में आ रहा है। 4 शिफ्ट में से किसी न किसी शिफ्ट में यह प्रश्न बनेगा जरूर, 100% मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया है? मतलब यहाँ पर जो भिक्षा मांगने वाले लोग हैं एक भी नहीं है, तो यह कहाँ हो जाएगा? इंदौर, मध्य प्रदेश। और आपको पता है कि इंदौर जो है देश का सबसे स्वच्छ शहर भी है। ठीक है, मध्य प्रदेश का यह शहर है। तो यहाँ पर भिक्षावृत्ति यानी जो भिक्षा मांगते हैं लोग यहाँ पर नहीं है, ऐसा घोषित किया गया है। तो इंदौर बहुत ही इंपॉर्टेंट बन रहा है यहाँ पर यह भी सवाल। तो यह फंसेगा, पेट में फंसेगा। यह भी 4 शिफ्टों में से एक न किसी शिफ्ट में यह प्रश्न देखने को आपको मिल रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। केंद्रीय मंत्री ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत नोएडा में किस इकाई की स्थापना की? तो छठी इकाई की स्थापना की। किसका? इंडिया सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आपको पता है चिप बनाना, या चिप जो बनता है वो इसी का बनता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है टेक्नोलॉजी का यह, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। भारत में मातृ मृत्यु दर विशेष बुलेटिन 2022 के अनुसार 2022 की अवधि में MMR कितनी रही? 88 प्रति लाख जीवित जन्मों पर। ठीक है, मैंने अंतर्राष्ट्रीय में भी बताया था जिसमें 80 था। ठीक है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रिपोर्ट थी, इसमें राष्ट्रीय स्तर की रिपोर्ट है, तो यहाँ पर 88 दिया हुआ है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको समझाया भी था कि MMR क्या होता है। किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के आयु अनुकूल शहरों के समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है? इंपॉर्टेंट है, लिख लो, आ रहा है। ठीक है, कोझिकोड जो शहर है यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला प्रश्न यह बन रहा है। साथ में इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट यह है कि नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 11,098.81 किमी है। ठीक है, नई गणना में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो पहले भी गुजरात था और अभी भी क्या है? गुजरात है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है सर्वाधिक तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, पूरी तरह से क्या हुआ है? बंगाल की खाड़ी में यह जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। तो इसका 3083 किलोमीटर है। मैं बता दूं कि शाम को 7:30 बजे, ठीक है, लाइव क्लास चलती है, PYQ चलता है और अच्छे से मैं वहाँ पर व्याख्या भी करता हूँ हर प्रश्नों का। तो आप आइए और उसका लाभ उठाइए। ठीक है, रोज 7:30 बजे यह क्लासेस क्या होती है? चलती है, तो लाभ उसका उठाइए, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि बिना पेट को बिना GS के तैयार किए जाना मतलब बेवकूफ़ी है। तो 50% GS आता है, 50%, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, तो चलिए अगला सवाल है, किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर स्थापित किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश ने किया है। किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इस शहर को क्या नाम दिया गया? क्रिएटर लैंड नाम दिया गया है। और साथ में नेक्स्ट है 25-26 के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति एस्टिमेट कमेटी के अध्यक्ष किसे चुना गया? संजय जायसवाल बीजेपी के हैं, इनको चुना गया है संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष। सार्वजनिक उपक्रम समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? बैजंत पांडा को चुना गया, बैजंत पांडा को चुना गया है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगला है, देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम ने द्वारा जारी किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ भी रहा है, गाजियाबाद नगर निगम द्वारा, गाजियाबाद नगर निगम द्वारा जारी किया गया है। क्या है? ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लेना। भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा बना? भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा बना? मोदी जी गए थे उद्घाटन करने, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह भी पेट में आ रहा है। विविंझम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, ठीक है, तिरुवनंतपुरम केरल में है यह। ठीक है, तो यहाँ पर मोदी जी गए थे, काफ़ी न्यूज में चर्चा में था, तो यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको ध्यान रखना। किस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए न्यूनतम चीरफाड़ वाली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा की? तो आर्मी हॉस्पिटल नई दिल्ली यह हुआ है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज
कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा की? तो जेम्स डेविड वेंस उपराष्ट्रपति हैं, आपको पता होना चाहिए। तो इन्होंने, और उनकी पत्नी का नाम क्या है? उषा वेंस है, जो आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई हैं, भारतीय मूल की हैं। नेक्स्ट है भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट जनवरी मार्च 2025 किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई, मतलब जिसको कहते हैं, ठीक है, इसके द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर हैबिलिटेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? नई दिल्ली में स्थापित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। लास्ट पेज होगा शायद, ठीक है। यहाँ पर 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे। तो इनको क्या किया गया है? 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में कौन सी दो भारतीय पांडुलिपियों कौन सी दो भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है? तो नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेट के दृष्टिकोण से। किस राज्य ने आदर्श संस्कृति ग्राम कार्यालय शुरू किया है? किस राज्य ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यालय शुरू किया है? उत्तराखंड ने शुरू किया है। संस्कृत है ना, संस्कृत वहाँ की क्या है? राजकीय भाषा। इस बात को ध्यान रखना, संस्कृत वहाँ की क्या है? राजकीय भाषा है। इसीलिए अगर जहाँ संस्कृत आ जाए, उत्तराखंड का ध्यान तुरंत रखना, इस बात को ध्यान रखना। इसको देवभूमि भी कहते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो 21 को प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जीआई हब बन गया है? तो काशी क्षेत्र बन गया। क्या बन गया? जीआई हब बन गया। मतलब सबसे अधिक जीआई जो बना है वो काशी क्षेत्र को मिला है, इसलिए इसको जीआई हब के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर है बहुत ही इंपॉर्टेंट, भारत सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन से जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014 से लेकर 15 के 1918 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में कितना हो गया? तो 1930 हो गया। ठीक है, यह चीज ध्यान रखना है। लिंगानुपात बढ़ा है 10 सालों में, तो कितना हो गया? 14-15 में कितना था? 918 था। 23-24 में कितना हो गया? 930 हो गया। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का यह क्या है? प्रभाव है, जो काफी अच्छी बात है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 8300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं की नींव डाली? तमिलनाडु में डाली। ठीक है, बिहार मत समझ लेना, क्योंकि लगेगा तुमको कि बिहार में क्या है, चुनाव है तो बिहार मार दोगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है? तमिलनाडु है। उसके बाद ध्यान देना है क्या, उन्होंने भारत के किस पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया? न्यू पब्बन रेल ब्रिज। ध्यान रखना, ये अभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किसने जारी किया? तो नीति आयोग ने जारी किया राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। मतलब जो राजकोष में कितना पैसा है उसको लेकर यह बात हो रही है। ठीक है, उसका स्वास्थ्य कैसा है इसकी बात हो रही है, तो नीति आयोग ने जारी किया है। शीर्ष 5 प्रदर्शनकर्ता राज्य कौन से हैं? ठीक है, उड़ीसा सबसे बढ़िया, इसका राजकोषीय क्या है? स्वास्थ्य है। उसके बाद छत्तीसगढ़ का है, फिर गोवा का है, फिर झारखंड का है, फिर गुजरात का है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। किस राज्य ने सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए? तो राजस्थान में स्थापित हुए हैं। इस बात का भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला है? तो बलिया। लो, इंपॉर्टेंट है पेट के लिए। ठीक है, पेट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बलिया में क्या मिला है? कच्चे तेल का भंडार मिला है। किस राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश वाराणसी में बनाने की घोषणा की है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में भारत का पहला राज्य कौन बना है जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू की है? अति इंपॉर्टेंट है पेट के लिए, पंजाब ने किया है। ठीक है, सांकेतिक भाषा शुरू किया है। ठीक है, किसके लिए? दिव्यांग जनों के लिए। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बताओ, बिचौली हप्सी इंदौर में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया है? इंडियन ओशन दिया गया है, तो सिंपल सी बात है मॉरिशस में है, क्योंकि मॉरिशस जो देश है वो जो इंडियन ओशन है यानी हिंद महासागर में स्थित है। तो इससे आप इसको क्या कर लेंगे? रिलेट कर लेंगे। ठीक है, तो सर्वोच्च सम्मान मॉरिशस के द्वारा दिया गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई? लखीमपुर खीरी में रखी गई, उत्तर प्रदेश में। चूंकि पेट का एग्जाम है तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर देखो भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? ओखला बिहार
मेट्रो स्टेशन नई दिल्ली यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, स्वावलंबनी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है, इसको बताना है। तो कौशल विकास एवं उद्यमिता, सिंपल सी बात है। स्वावलंबन में क्या है, स्वावलंबन में क्या होता है, आत्मनिर्भर की बात आती है, तो यहाँ पर किसके द्वारा शुरू किया जाएगा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। अगर आप नहीं भी पढ़े तो आपको दिमाग लगाकर इसको आंसर को सही करना चाहिए, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। अभी यहाँ पर जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनाएगा, कठिन बनाएगा, वो यह रहेगा कि स्वावलंबनी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो पूर्वोत्तर भारत में महिलाओं को उद्यमिता को बढ़ाना। पूर्वोत्तर मतलब जो पूर्वी उत्तर में है, जैसे असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इन सब क्षेत्रों की महिलाओं को क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र, ठीक है, 52 फीट का कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तपोवन आश्रम प्रयागराज में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेट के दृष्टिकोण से लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने की घोषणा की है, तो 16 जनवरी। अति इंपॉर्टेंट है, पेट के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में पहली बार यह किया जा रहा है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्य जीव जैव बैंक स्थापित किया गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, तो प्रभावो सुबियांतो थे, इंडोनेशिया के क्या थे, राष्ट्रपति थे, ठीक है, यह चीज है। उसके बाद थोड़ा सा और है, किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया, केरल को सम्मानित किया गया। इसमें जितने भी समुद्र के किनारे वाले राज्य हैं उनको शामिल किया गया, और केरल उसमें क्या आया है, अव्वल आया है। देश का शीर्ष समुद्री जिला किसे घोषित किया गया है, तो केरल का ये है, कोल्लम है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित प्रयागराज के महाकुंभ में नए बहुरंगी लोगों में क्या दर्शाया गया, तो पौराणिक समुद्री मंथन से निकले एक अमृत कलश को दर्शाया गया। तो यह चीज है, लेकिन आने की संभावना इसकी बहुत ही कम है, ठीक है। उसके बाद यहां देखेंगे, किस राज्य ने स्वदेशी गायों की नस्लों को राज्य माता गोमाता का दर्जा दिया है, अति इंपॉर्टेंट है, अति इंपॉर्टेंट है, पेट के दृष्टिकोण से मैं बता दे रहा हूं, यह है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में क्या हुआ है कि गाय को गौमाता का, राज्य माता का यहाँ पर दर्जा दिया गया है। उसके बाद जो दूसरा है, यह भी इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण को मंजूरी प्रदान की है, वह है पुणे हवाई अड्डा। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, 6वें राज्य खाद्य सूचकांक 23-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, तो पहले पे केरल आया है, दूसरे पे तमिलनाडु आया है, तीसरे पे जम्मू कश्मीर और चौथे पे गुजरात आया है। तो केरल को ध्यान रखेंगे, और तीसरे पे जम्मू कश्मीर है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी को पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो पोर्ट ब्लेयर इसका था उसको श्री विजयपुरम कर दिया गया, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, श्री विजयपुरम कर दिया गया है। अति इंपॉर्टेंट है, पेट के दृष्टिकोण से आने की 100% संभावना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया, तो जगदीप धनखड़ ने किया, कहां पर किया, गोरखपुर में किया है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। यह देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आ गया प्रश्न कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने का मंजूरी दी है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में क्या बनेगा, वैदिक 3D संग्रहालय बनेगा, तो याद रखना संस्कृत विश्वविद्यालय रहेगा, ठीक है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों का गठन किया है, तो 5 नए जिलों का यहाँ पर क्या किया, गठन किया। ये 5 जिले कौन से हैं, जास्कर है, द्रास है, साम है, नुब्रा है और चांगथांग है, याद रख लेना, ठीक है। इसमें से 4 दे देगा, 3 दे देगा और एक अलग दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन नहीं है, तो वहाँ आपको यह काम आएगा, जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग, ठीक है। नेक्स्ट है, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने के वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो नागालैंड हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, पेट में आने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार है। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए हैं, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट है, ई साक्ष्य है, न्याय सेतु है, न्याय श्रुति है और ई समन है।
यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? तो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, यह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा? तो सिंपल सी बात है, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत की पहली भू तापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया? पूगा घाटी, लद्दाख में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय भवन, अति इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय भवन के दरबार हाल का नाम अशोक हाल बदलकर रख दिया गया। ठीक है, राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो दरबार हाल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडपम और अशोक हाल का नाम बदलकर अशोक मंडपम रखा गया है। दोनों में मंडपम है, ध्यान रखना। ठीक है, दरबार हाल को क्या रखा गया? गणतंत्र मंडपम, और अशोक हाल का नाम अशोक मंडपम रखा गया है। अति इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है, भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो आइजोल, मिजोरम में किया गया है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। 500वें, यह पेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह सवाल। ठीक है, तो यह आपका राष्ट्रीय समाप्त हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय हमने क्या कर दिया है? पहले ही समाप्त कर दिया है। तो आप इसको 1-2 बार जरूर सुन लीजिएगा। स्पीड वीडियो की अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यह आप इसको 2 बार कम से कम सुनिए, याद हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ। इसमें से 2 प्रश्न पेट में देखने को मिलेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय वाला नहीं देखा होगा तो इसको देख लीजिएगा। बहुत सारा इसमें ट्रिक मैंने बताया है, इसको भी देख लीजिएगा। इसका भी लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।